तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। काफ़ी सारे किसान ऐसे होंगे या फिर सब्सक्राइबर भी ऐसे होंगे जो फिश ब्रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। इसको जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या फिर करते भी होंगे। लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है जो नया 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 इस बिजनेस में आए हैं, ब्रीडिंग कराते हैं, तो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और जो कि ब्रूडर के साथ होता है। कई बार लोग बोलते हैं मछली का ब्रीडिंग करा रहे हैं तो अंडा देती नहीं है या फिर देती है तो बच्चा होता नहीं है, तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम क्यों होता है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और ये ब्रूडर फिश का जो मैनेजमेंट है उसके बारे में बताऊंगा। मेन जो चीज़ है वही, अगर आप फिश ब्रीडिंग में आना चाहते हैं या फिर मछली को ब्रीडिंग करा रहे हैं तो इसके पहले का काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मछली का जो ब्रीडिंग पीरियड है, जब मछली अंडा छोड़ती है उस टाइम मछली को खरीद के लाते हैं या फिर तालाब में है उसको निकालते हैं, फिर इंजेक्शन लगाते हैं, मछली अंडा दे देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर इस तरह का चीज़ करते हैं तो आगे जाके बहुत ज़्यादा दिन आप हैचरी को चला नहीं पाएंगे। ब्रूड फिश को मैनेजमेंट अगर आप सही से नहीं कर पाते हैं तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रूड फिश का मैनेजमेंट। अब बात आती है कि ब्रूड फिश का मैनेजमेंट में हमें करना क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो मछली अंडा देने वाली होती है या फिर जिस मछली से हम लोग अंडा लेंगे उसको प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही टाइम में वो मछली का अंडा हो जाए, मछली का पेट में मछली का अंडा अगर निकलता है तो उससे अच्छा खासा बच्चा तैयार हो, ख़राब ना हो, डिफॉर्म ना हो। इस तरह का काफ़ी सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इस तरह का प्रॉब्लम ना हो और उसके लिए ही पहले से ही मैनेजमेंट करना होता है ब्रूड फिश को। अगर पहले से आप इस ब्रूड फिश को मैनेजमेंट कर लेते हैं, सब कुछ ठीक ठाक कर पाते हैं, तो आगे जाके इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और कुछ दिन बाद जानते हैं कि अंडा स्टार्ट हो जाएगा, लगभग 1.5 से 2 महीना बाद। अभी कौन सा मछली का अंडा स्टार्ट होगा? गोल्डन, कॉमन कार्प, आमूर कार्प, इस तरह का जो मछलियाँ है आप जानते नहीं होंगे या फिर जानते हैं कि इसका ब्रीडिंग का समय आ चुका है। आमतौर पे बाकी सब मछलियाँ जो है वो मार्च महीने से अंडा देना स्टार्ट करती है, लेकिन कॉमन कार्प या गोल्डन तो उसको अंडा लेने के लिए दिसंबर महीना के लास्ट या बीचों बीच उसका अंडा तैयार हो जाता है। फिलहाल अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अगस्त महीना चल रहा है, और तो इस टाइम अगर आप देखेंगे तो ब्रूडर जो है वो मेरा तैयार है। अगस्त महीना आते आते मछली का पेट में भी अंडा थोड़ा थोड़ा आने लगा है, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए मैंने क्या किया, जो तालाब है उसको, एक तालाब को तैयार किया और उसमें ब्रूडर फिश को जो है मेल और फीमेल अलग अलग रख दिए। जिससे क्या होगा, 1-2 महीना तक हम इस मछली को अच्छे से तालाब में फीडिंग कराएंगे। और मेल और फीमेल दोनों मछली कॉमन का ही अलग रखते हैं, बाकी दूसरा मछली को नहीं रखते हैं। इसका रीज़न है क्योंकि कॉमन या फिर गोल्डन जो है इस तरह का मछलियाँ तालाब में अंडा छोड़ देती है। तो मेल फीमेल को अलग अलग तालाब में रखा जाए तो जो चीज़ होता है कि आपस में ही ब्रीडिंग नहीं कर पाती है, तो उस दौरान अंडा ख़राब नहीं होता, नहीं तालाब में अंडा छोड़ देती है। तो ये एक प्रोसेस होता है गोल्डन के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेल मछली है, फीमेल भी है, कुछ आमूर मछली है, तो उसको हम लोग अलग अलग तालाब में रख रहे हैं। तो 2 महीना हम क्या करेंगे, इस मछली को फीडिंग कराएंगे अच्छे से फीडिंग कराने का मतलब ये नहीं बहुत ज़्यादा फीडिंग कराया जाएगा। इसका तरीके भी अलग होते हैं। और ब्रूड फिश का जो स्टॉकिंग है उसका भी कुछ हिसाब होता है। उसी हिसाब से ब्रूड फिश को स्टॉकिंग में रखेंगे, तालाब में रखेंगे, तो आगे जाके इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर ज़्यादा डेंसिटी हो जाता है तो मछली का बॉडी ख़राब होता है। इसके अलावा अंडा आने में भी, उसका पेट में तैयार होने में भी बहुत ही समय लगता है। तो ब्रूड फिश मैनेजमेंट के लिए जो चीज़ होता है, एक हिसाब होता है। जैसे कि मैंने पहले काफ़ी सारे वीडियो में बताया कि मछली को आप जब तालाब में छोड़ेंगे तो आपको काउंटिंग के हिसाब से मछली को तालाब में छोड़ना होगा। जैसे कि गिनती का हिसाब से तालाब का जो मछली गिनती का हिसाब मैंने बताया, वो असल में बताया कल्चर के लिए। जब आप मछली को बाज़ार में बेचने लायक तैयार करना चाहते हैं, हार्वेस्टिंग करके मार्केट में सेल करेंगे जो कि लोग खाएंगे, वो तो उसका हिसाब अलग होता है। उसीलिए उस हिसाब से बोले। लेकिन ब्रूडर फिश में कुछ हिसाब जो है वो अलग होता है। अलग क्या होता है, इसमें हमें बॉडी वेट के हिसाब से तालाब में रखना होता है, और वो है पर डेसीमिल में 12 किलो, 16 किलो और 18 किलो, ये 3 हिसाब हम लोग करते हैं।
तो 12 किलो का हिसाब मैं आपको समझाता हूँ। पर डेसीमिल में सिर्फ 12 किलो मछली रख सकते हैं। ये लो डेंसिटी होता है। इसके मिडिल रेंज में जो आता है 16 किलो। पर डेसीमिल में आपको तालाब में 16 किलो मछली रखना होगा। और इसका थोड़ा हाई ये डेंसिटी होता है 18 किलो। तो आप तालाब में पर डेसीमिल में 18 किलो मछली को स्टॉकिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टॉकिंग करने के लिए हर तरह का मछली को मिला के बॉडी वेट को हिसाब किया जाता है। इसमें रेहू रहेगा, कातल रहेगा, सिल्वर रहेगा, ग्रास कप रहेगा और बाकी जो मछली आप रखना चाहते हैं आईएमसी का, वो सारा ब्रूडर को आप जब तालाब में स्टॉकिंग करेंगे टोटल मछली को मिलाकर वही पर डेसीमिल का 12, 16 या फिर 18 किलो हिसाब से तालाब में रखना होगा। यहाँ पे काउंटिंग का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बॉडी वेट बहुत ज़्यादा मैटर करती है ब्रूड फिश के जो स्टॉकिंग है उसमें। अगर ये हिसाब से आप रखते हैं तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा 12 किलो का जो पर डेसीमिल में आप तालाब में रखेंगे तो उसका अंडा बहुत ही पहले मैच्योर होगा। इसके बाद आता है 16 किलो। तो उस 16 किलो हिसाब से रखेंगे तो उसमें अंडा आने में थोड़ा सा समय 20 से 25 दिन या 1 महीना डिले हो सकती है। और 18 किलो रखते हैं तो उसमें 1.5 महीना के डिले हो सकती है। तो इस तरह का जो 3 डेंसिटी है उस डेंसिटी में हम मछली को ब्रूडर को तालाब में स्टॉकिंग करते हैं। अगर आप इस हिसाब से करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी और सबसे पहले मछली का पेट में अंडा आता हुआ देखेंगे। अब मैंने पहले एडवांस ब्रीडिंग कराने के लिए सारे प्रोसेस जो है इसी महीने में कर लिया। अभी अक्टूबर महीना चल रहा है। इस महीने में मेरा सब कुछ सेटअप में तैयार हो चुका है। ठंड में मछलियाँ कम खाती है तो उसको सही से मेंटेन करना होगा। ब्रूडर फिश को अच्छे से फीडिंग कराना होगा, अच्छे से मेंटेन करना होगा। इसके लिए मैंने तालाब को अच्छे से तैयार किया। तैयार करने के बाद आईएमसी का जो ब्रूडर है जैसे कि रेहू, मिर्का, कतला, सिल्वर, ग्रास कप, इस तरह का जो मछलियाँ है उसको स्टॉकिंग सही हिसाब से हम अलग अलग तालाब में कर चुके हैं। जिसमें हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है उस हिसाब से तालाब को तैयार किया, उस हिसाब से स्टॉकिंग की। जिसमें ज़्यादा डेंसिटी में रख सकते हैं उसको ज़्यादा डेंसिटी में रखें। और तीनों सेटअप हमने ऐसे ही किया 12, 16, 18 किलो का हिसाब से, क्योंकि जो 12 किलो का सेटअप में नंबर होगा वो सबसे पहला अंडा देगा। तो उसको ख़त्म करते करते हम पहुँचेंगे 16 किलो स्टॉकिंग में। 16 किलो ख़त्म होते होते हमें 18 किलो स्टॉकिंग में पहुँचना है। तो उस दौरान क्या होगा, एक रेशियो रहेगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इस तरह से हम पूरा सीजन जो है वो अच्छे से पकड़ पाएंगे और सही टाइमिंग में मछली का ब्रूडर से अंडा निकाल पाएंगे और अच्छे से स्पॉन तैयार करके सही टाइम में डिलीवरी भी कर पाएंगे। तो इस तरह से हम इसको सेटअप में करते हैं। इसके बाद और एक चीज़ आता है कि फीडिंग। अब जो मछली ब्रूडर को आप रखेंगे उसको सही फीडिंग देना ज़रूरी है। यहाँ पे एक चीज़ होता है कि फीडिंग में क्या होता है, आमतौर पे जो कल्चर में हम लोग मछली को फीडिंग देते हैं उसमें फ़ैट का जो संख्या है बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि फ़ैट मछली का बॉडी का वज़न को बढ़ाता है। तो उस दौरान क्या होता है, फैट होने के बाद मछली का वज़न बढ़ता है। वो कल्चर के लिए ठीक है, बाज़ार में बेचने वाला मछली के लिए ठीक है, लेकिन ब्रूडर फिश के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं होता। और इसी कारण से मछली का ब्रूडर का जो फीड है उसमें फैट का परसेंटेज 3% से लेकर 5% होना चाहिए। इससे ज़्यादा फीडिंग का लेवल, अगर फैट फीडिंग का लेवल होता है तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और इसी कारण से आप देखेंगे ये इस फैट को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर मामलों में हाथ से बना हुआ फीड देते हैं, क्योंकि उसको मेंटेन कर पाते हैं सही से। अगर कंपनी वाला फीड खिलाते हैं तो वो थोड़ा टाइम खिलाते हैं, ज़रूरत के हिसाब से खिलाते हैं। क्योंकि उस कौन सा टाइम खिलाते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, जब मछली का ब्रूडर का जो ब्रीडिंग सीजन है वो ख़त्म हो जाता है तो मछलियाँ थोड़ा बहुत कमज़ोर हो जाती है। उसका बॉडी में ना फैट रहता है ना कुछ रहता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि मछली अंडा छोड़ते थोड़ा बहुत कमज़ोर हो जाती है। उस दौरान क्या करते हैं, जब ब्रीडिंग बिल्कुल ही बंद हो जाता है तो 1 से 1.5 महीना या फिर 2 महीना तक हम लोग कंपनी वाला फीड खिलाते हैं, क्योंकि मछली का बॉडी ठीक हो जाए, फिर उसको बंद कर देते हैं। अगर वही ज़्यादा वाला फैट वाला फीड को हम खिलाते रहें तो कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है वो भी मैं आपको बता दूं। आप देखेंगे कि जब भी मछली का ब्रूडर का पेट में अंडा आ चुका है, जब ब्रीडिंग का सीजन आएगा, आप उसको उठाएंगे, मछली को तालाब से टैंक पे ले जाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे और उसका अंडा निकालने जाएंगे तो आप पाएंगे कि पेट में अंडा
लग रहा है लेकिन वो अंडा मछली रिलीज़ नहीं कर रही है, और ये प्रॉब्लम होता है फैट के कारण। अगर इस तरह का फैट वाला फीडिंग कराता है, मछली का पेट में चर्बी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जम जाता है, और हमें लगता है मछली का पेट में अंडा है लेकिन उसमें जम जाता है फैट, और जिस कारण से ब्रीडिंग नहीं करा पाते हैं। मछली को हार्मोन डोज देते हैं, मछली अंडा नहीं छोड़ती है, इसके बाद मछली को तालाब में छोड़ना ही पड़ता है। तो छोड़ने के बाद वो मछली हार्मोन का जो रिएक्शन है उससे मर जाती है। तो इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और ब्रूट फिश के लिए फीड कैसे बनाना होता है, कैसे मेंटेन की जाती है, हाथ से अगर बनाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से मैंने इस बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। मेरा प्ले लिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। फिश फीडिंग में जो है उसमें आपको ब्रूट फिश का फीडिंग के बारे में पता चल जाएगा कैसे बनाना है, तो उसको देखकर आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो छोटी सी जानकारी थी जो मैंने इस वीडियो में दे दी। आशा करता हूँ इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और काफ़ी सारा चीज़ें हैं बताने के लिए। तो चैनल को फॉलो करके रखें और सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन कॉल में सेट करके रखें। जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएंगे, आपके पास सबसे पहले वो जानकारी पहुंचेगी। तो इतना ही था जानकारी, आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।